अच्छा जी, अब मैं आपसे ना एक उपाय भी जानना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा एकदम आता है और अचानक से चला भी जाता है। तो ऐसी कौन सी दिक्कत उनकी कुंडली में है या कौन सा ग्रह उनका खराब है जिस वजह से ये होता है कि पैसा आया और चला गया? तो अपने पैसों को कैसे संभालेगा, इसके लिए कोई उपाय है आपके पास? दूसरे घर का स्वामी जी। यदि 8वें घर में बैठ जाए हाँ। या फिर दूसरे घर का स्वामी 12वें घर में जाके बैठ जाए, तो ऐसे जातक के पास पैसे का आना जाना लगा रहता है। अच्छा। पैसा इसके हाथ में टिकता नहीं है। जी। पैसा एकदम से आएगा और पैसा एकदम से चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास आ जाए और पैसा आपके पास जाए नहीं, जी। तो आपको स्वीपर्स को यानी कि क्लीनर्स को आपको दूध की खीर या ठंडा दूध आपको पिलाते रहना चाहिए। मतलब आपका ये उपाय करोड़पति बना सकता है। क्योंकि एक छोटा सा जी, उपाय आपको एक बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर बाहर भी निकाल सकता है। और जब बात होती है आचार्य भूषण जी के उपाय की, तो सबसे ज्यादा कारगर साबित भी होता है। हमने बहुत सारी रील देखी हैं आपकी, जो करोड़पति बनाने के उपाय हैं या किसी तरह के उपाय जो आपने बनाए, लोगों ने करे, उन्होंने फायदा मिला। अब बात करते हैं सिविल सर्विस वालों को लेकर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी तो करते हैं लेकिन उनका क्लियर नहीं हो पाता। तो कौन सी राशि के लोग होते हैं? देखिए, यहाँ पे सिविल सर्विस का मतलब है किसी भी प्रकार की जॉब है हम्म। तो वह छठे घर से देखी जाती है। जी। और जॉब के अंदर स्थायित्व 7वां कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया, रिश्तों में स्थायित्व भी 7वां कर देता है। तो स्थायित्व का जो घर है वो 7वां घर है। यदि छठे घर का मालिक और 7वें घर का मालिक एक साथ में युति बनाकर बैठ जाता है तो आपकी नौकरी में स्थिरता होगी, नौकरी पक्की होगी। और इसके साथ में 2 ग्रह ऐसे हैं, सूर्य और गुरु ग्रह, जो आपको ये दिखाते हैं कि आपको गवर्नमेंट से प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। अच्छा। गवर्नमेंट से आपको बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो ये हर जातक की एक अलग अलग कुंडली है, जिसको देख के बताया जाता है कि आपको प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए जी। या आपको सरकारी नौकरी में जाना चाहिए। यदि सूर्य गुरु आपकी फेवर में नहीं बैठे हैं तो आपको सरकारी नौकरी में नहीं जाना चाहिए, आपको प्राइवेट नौकरी में जाना चाहिए। आपकी जॉब बड़ी होगी या छोटी होगी, ये भी हम देख के बता सकते हैं। छठे घर का संबंध यदि 7वें घर से नहीं बन रहा है तो आपकी जॉब छोटी होगी। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल और। जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या मेरे लिए जॉब सही है, क्योंकि ना लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं जॉब करूंगा तो सब सही चलेगा, किसी को लगता है कि नहीं यार जॉब नहीं करनी, बिजनेस करना है। तो ये कौन से राशि के लोग होते हैं जिनका माइंड ना डाइवर्ट रहता है, एक जगह टिक नहीं पाता, डिसीजन नहीं ले पाते हो? देखिए, यहाँ पर फिर एक कुंडली देखकर ही इसको बताया जाता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि जो कन्या राशि के लोग हैं वह जॉब लवर होते हैं और जो तुला राशि के लोग हैं वो बिजनेस लवर होते हैं। तो मान लीजिए कि आपका बिजनेस भी आप कर रहे हैं और आपको, तो फिर आपको अपना बिजनेस करने का सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। कई बार कन्या राशि के लोग बिजनेस कर लेते हैं, तो ऐसे जातक को अपना बिजनेस करने का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। इन्हें अपना बिजनेस जॉब के तरीके से करना पड़ेगा। देखो, आप देखते होंगे कई बार बहुत सारी दुकानों के बाहर या शोरूम के बाहर लिखा होता है खुलने का समय 10 बजे हाँ। और बंद करने का समय 7 बजे। तो वह उसी स्टाइल से काम करेंगे तो उनके पास जातक ग्राहक आएंगे। यदि वह दुकानों का लिमिटेड टाइम कर देंगे तो उनका काम नहीं चलेगा। जी। और उसी प्रकार से यदि कन्या राशि वाले लोग जॉब, तुला राशि वाले लोग जॉब करते हैं तो उन्हें अब जॉब के स्टाइल से नहीं, बिजनेस के स्टाइल से करनी है। तो उन्हें अब अच्छा। बॉस को, जब तक बॉस वहाँ बैठे हैं तब तक उनको घर पे नहीं जाना है। यदि बॉस से पहले वो घर पे चले गए तो बॉस उनको जॉब से निकाल भी सकता है। जी। तो ये आपकी कुंडली में योग है। तो छठा घर और 7वां घर भी हमें बताता है। तो ये मेरे कहने का मतलब है, बाकी लोगों की तरह देखिए, मैं उस अभियान में लगा हूँ जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी आपको डिसीजन देगी, आपको निर्णय देगी। तो दोस्तों, आप ये समझेंगे कि एक छोटा सा उपाय सबके लिए बराबर काम करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए कुंडली का विश्लेषण बहुत कुंडली का जरूरी है। विश्लेषण बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मुझे भी मालूम है कि मैं एक अभियान में लगा हूँ, मैं आपको योग बताने में लगा पड़ा हूँ। जी। मुझे हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन जी। जीत हमारी ही होगी। बिल्कुल आचार्य जी। और जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे थे शुरू से, वो समझ चुके होंगे, क्योंकि ज्योतिष को लोगों ने एक तरह से ना डर भी बना दिया है। उन्हें लगता है कि यार ज्योतिष के पास जाएंगे तो शायद हम कुछ गलत ही होगा। लेकिन आप जिस तरह से समझा रहे हैं, जिस तरह से बताया आपने, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, चीजों को बताया गया। अब जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं आचार्य जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, एक लास्ट मैसेज ऐसा जो लोगों की लाइफ को बदल सके? देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि हमारी कुंडली में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी काम को हाथ लगाते हैं तुरंत उनके काम बनने लग जाते हैं। तो इसका मतलब कर्मेश आपका बहुत अच्छे धन बैठा हुआ है। कुछ लोग बहुत अच्छे भाग्य को लेकर आए हैं, यानी कि उनका भाग्य का मालिक बहुत अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है। तो ये उनके पिछले जन्म के कर्म हैं, उनके पूर्वजों के कर्म हैं। तो हो सकता है वे आपके साथ में नहीं हो, आपने अपने पूर्वजों ने जाने में या अपने पिछले जन्म में जाने में कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। तो अभी आप उन ग्रहों को, यदि अपने शत्रु ग्रहों को बना लेते हैं, ऐसे कुछ कर्म कर लेते हैं जो आपके पेंडिंग पड़े हैं, जो ग्रह आपसे नाराज हैं, तो आप अपने चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जी। तो इसके लिए आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास
एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है। अब हर आदमी अपने आप को बेस्ट कहता है, तो मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ चेंज की है। मैंने जी। आज अपने आप को अरबपति खरबपति बनाया है, और मैं वो एस्ट्रोलॉजर हूँ जिसने डंके की चोट पे अपने आप को साबित किया है, ट्रू किया। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपने मेरे को भी सुना, आप लोगों को भी सुनिए। किसी के पास जाने से पहले उसको पहले सुनिए, उनके चेहरे के भाव समझिए, उससे कॉन्फिडेंस समझिए कि कोई बनावटी बातें कर रहा है या कोई एक्चुअल बातें कर रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी एक धर्म का विषय है, बिल्कुल। एक अपने आप को समझने का विषय है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी उपाय से भी ज़्यादा कोच का काम करती है, समझने का काम करती है। जैसे मैंने जी। आपको बताया कि आप जॉब भी करते हैं तो आपको बिजनेस के तरीके से करना पड़ेगा। अब आप बिजनेस भी करते हैं तो आपको जॉब के तरीके से करना पड़ेगा। तो ये उपाय से भी ज़्यादा चीज़ें आपको बताती हैं, आपको एक गाइड करती हैं कि आपका काम करने का तरीका, आपको चीज़ें इस तरीके से आप कब, कहाँ, कैसे, क्या कैसे करना है। अब कुछ लोगों की मैं बताता हूँ, ऐसे एक दिन की कुंडली होती है, जी। एक रात की कुंडली होती है। यदि आपको दिन में काम सूटेबल करेगा या रात में काम सूटेबल करेगा, आपको वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए या वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे पास बहुत सारे जातक ऐसे भी आते थे जो वर्क फ्रॉम होम करते थे। अब बोलते कि सर हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है कि हम घर से काम ही करेंगे, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, आप ऑफिस बना नहीं सकते। तो मैंने बोला आप घर पे जब भी काम करें तो आपको एक प्रॉपर ऑफिस बनाना पड़ेगा। आप कुर्ते पजामे में या नाइट सूट में बैठ के काम नहीं कर सकते अच्छा। कि आपको, क्योंकि आपका वर्क फ्रॉम होम लिखा ही नहीं हुआ है। बिल्कुल। आप जब भी घर पे भी बैठें तो एक मार्केट से एक राउंड लगा के फिर बैठें, और एक टेबल चेयर आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे आप कोट पैंट में सूटेड बूटेड होकर बैठे, ऐसे जी। बैठे कीजिए। आपको एक ब्रेक लंच करना है या जब ऑफिस छोड़ते तो ऐसे ही छाना, ऐसे नहीं कि जब भी मन किया घुस के घर के अंदर, जब भी मन किया अरे भाई फिर मेरे लिए चाय लेकर आओ, अभी भाई मेरे लिए लेकर आओ, तो ऐसा आपको नहीं करना। जैसे ही उन्होंने ये किया उनका काम चल पड़ा। तो एस्ट्रोलॉजी एक कोच की तरह काम करती है, एक आपको ये वो आपको आपका जो काम रुका हुआ है वह आपका करवाता है। और मुझे लगता है कि अगर किसी को भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद अपने जीवन को बदलना है तो लवभूषण जी हमारे साथ हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और मैंने कई प्रोग्राम्स आपके साथ किए हैं और काफ़ी आपके बारे में जाना है। तो मुझे लगता है कि वाकई में लोगों को आपसे सीखने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करते हैं जो रिपोर्ट बताती है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। बहुत अच्छा लगा सर। तो मैं एक लाइफ चेंजिंग रिपोर्ट हमने ऐसा शुरू किया है जिसमें बहुत सारे लोग मेरे से मिल नहीं पाते हैं, मेरा बहुत सारा वेटिंग पीरियड है। तो आप लाइफ चेंजिंग रिपोर्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, तो हम आपकी पूरी की पूरी कुंडली आपके सामने खोल के रख देंगे कि अभी आपके साथ में क्या चल रहा है और ये जो समस्या आ रही है उसके पीछे का कारण क्या है। अच्छा जी, जैसा भी लाइफ चेंजिंग रिपोर्ट के बारे में बताइए, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जब ज्योतिष के बारे में बातें कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी होगा, मेरा भी आया है, तो क्या वो ज्योतिष आप सिखाते भी हैं जिस तरह से आप चीज़ें बता रहे हैं? जी, मैंने अभी ज्योतिष को सिखाना अभी अच्छा। आरंभ किया है। तो ये ज्योतिष को सिखाना मैंने इसलिए आरंभ किया है कि हमारे भारत में जो प्राचीन ज्योतिष जिन्होंने सीखा था, वह इनके रहस्यों को अपने साथ में लेकर चले गए। अच्छा। तो ये मेरी बड़ी अच्छी खुशकिस्मती थी कि मेरे गुरुजी ने मेरे को एस्ट्रोलॉजी के बारे में वो गूढ़ रहस्य बताए, वो सब चीज़ें बताई जिन्हें मैं आज एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जी। लोगों को समस्याओं का सॉल्व कर रहा हूँ। तो आज मेरे मन में ये इच्छा है कि हम भारतवंशी पूरे विश्व में राज करें, तो ये सनातन धर्म का डंका घर घर में बजे। तो इसको लिए मैंने एस्ट्रोलॉजी को सिखाने का एक प्रण लिया है, जिसमें जितना मेरे को ज्ञान नॉलेज मेरे गुरु ने दी है, जी। मैं कोशिश करता हूँ कि वह सभी चीज़ें मैं सामने वालों को सिखाऊं। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और इतना अच्छा ये पॉडकास्ट गया है, लोग इसे बहुत पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। नमस्कार सर।